यहां पर भगवान शिव ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है, मैं आपसे उसको कह दूं फिर आगे बढ़ूं। बहुत कीमती दो चौपाई है इसमें भगवान शिव ने कही। मैं कल जल्दबाजी में कह नहीं पाया था, कुछ बातें कल वाली आज कह रहा हूं जो कल कहनी चाहिए थी। भगवान शिव ने कहा है, सुन शूद्र इंद्र कुलिश ममशूल विशाला, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई। सुन मूर्ख, इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, शंकर जी कह रहे हैं, काल का दंड यमराज का, और भगवान विष्णु का चक्र, इन सबसे भले कोई बच जाए, न मरे, भले बच जाए, लेकिन विप्रद्रोह पावक सो जरई। विष्णु के चक्र से कोई बच सकता है भले, लेकिन ब्राह्मण से द्रोह करके, विप्र से द्रोह करके कोई बच नहीं सकता है, बच नहीं सकता। सो जरई, इसलिए बेटा जो किए थे उसका फल भोग लो। अब जन करहि विप्र अपमाना, तुमने एक साधु का अपमान किया था, उसका फल पाने जा रहे हो, इसको भोग लो किसी प्रकार से। अब जिंदगी में कसम खा लो किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करेंगे। आपसे भी मेरी विनती है भाई बहनों, आपसे हो सके तो ब्राह्मणों का सम्मान करिएगा, हो सके तो। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है ब्राह्मणों के प्रति तो प्लीज सम्मान भले मत करना किसी ब्राह्मण का, लेकिन अपमान तो कतई मत करना। यार जिसको भगवान ने सर्टिफिकेट दे रखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए और तिनमह द्विज। सारे मनुष्यों में ब्राह्मण मुझको विशेष प्रिय है। ये कोई मत मानना कि ये पंडितों ने लिखा है तो सब लिख लिया अपने आप। कई लोग रामायण की चौपाइयों को पढ़ के कहते हैं कि अरे पंडितों की लिखी हैं तो पंडित लिख लिए अपने हिसाब से। ये किताबें लिखी पंडितों ने। वाल्मीकि पंडित थे, वाल्मीकि पंडित है, व्यास नारायण पंडित थे, व्यास जी पंडित थे नहीं, व्यास जी सूत्र के पुत्र हैं। वाल्मीकि तो डाकू हैं, कहा ब्राह्मण थे। ये सब उनके लिखे ग्रंथ हैं, इसको ये मत मानना कि खाली पंडितों ने लिखा है अपने हिसाब से। तुलसी के ऐसा महात्मा भी जब कलम उठाया है प्रणाम करने के लिए, जब सबको प्रणाम करना शुरू किया तो सबसे पहला प्रणाम जानते हो किसको किया है? राम से पहले, कृष्ण से पहले, दुर्गा से पहले, शंकर से पहले किसको प्रणाम किया? पहली चौपाई में बंदाऊं प्रथम, बिल्कुल पहली चौपाई में, महिषूर चरना बंदाऊं प्रथम, महिषूर चरना, मोह जनित सय सब हरना। कई लोग कहते हैं क्या प्रणाम करे ब्राह्मणों को, आजकल के ब्राह्मण से बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, क्या प्रणाम करें? यार वो भ्रष्ट हो गए हैं तो उसका फल वो पाएंगे, उसका फल वो पाएंगे। प्रणाम करने का फल तो आप पाओगे। वो भ्रष्ट है तो उसका फल, सल्फाज गोली कोई पंडित खाए कौन मरेगा? कोई पंडित दारू पिए तो किडनी किसकी फेल होगी? पंडित जी की फेल होगी। उसका फल पंडित जी खुद पा जाएंगे अपने हिसाब से। अब हम लोग क्यों उसको अपना अपना धर्म क्यों छोड़े? हम अरे क्या प्रणाम करें, सब पंडित पंडित सब ऐसा है, क्या प्रणाम करें? गलत। तुलसी के ऐसा महात्मा प्रणाम कर रहा है। शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी कि अब जन करस विप्र अपमाना, ब्राह्मण का अपमान मत करना, और जो करेगा 1000 जन्मों तक अजगर बनेगा वो। ये भगवान शंकर का श्राप है, 1000 जन्मों तक।
जो ब्राह्मणों का अपमान करता है। इन सब बातों को सुन के फिर मत मानना कि पंडित जी बोल रहे हैं तो बोलबे करेंगे। हाँ, पंडित जी हैं तो कहबे करेंगे। पंडित जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं। वही जो अयोध्या का शूद्र था, विंध्याचल पर्वत पे 1000 जन्मों तक अजगर बना। भगवान शिव ने वरदान दिया था तुझे कष्ट नहीं होगा। वैसे बड़ा कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। उसके 1000 जन्म फटाफट 1 बाय 1 सब पास हो गए। फिर वही पैदा हुआ। चरम देह दुजके में पाई, एक ब्राह्मण की देह उसको प्राप्त हुई 1000 जन्मों के बाद, अजगर के बाद। अब उसको बचपन से ही राम जी से प्रेम हो गया, उस ब्राह्मण को। वही है शूद्र अयोध्या वाला, यही बनेगा भी कौवा भुसुंडी। बचपन से ही राम भक्ति में लग गया। खेल खेल में और बच्चे आइस पाइस खेलते हैं, देखो सब खेल रहे हैं आइस पाइस, गोलू आइस पाइस, भोलू आइस पाइस। वो ये नहीं खेलता था। लिखा है खेलों तहू बालकन मीला, करो सकल रघुनायक लीला। मैं जब बच्चों के संग खेलता भी था बचपन में, कोई ब्राह्मण बोला है, तो मैं रामलीला खेलता था बचपन से। राम का रोल करता था, रामलीला देखता था, सुनता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, तो माता पिता ने मुझको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। जो भगवान के भक्त होते हैं वो जरा पढ़ लिख कम पाते, उनको ये पढ़ाई रास नहीं आती। और बहुत पढ़े लिखे जो होते हैं अक्सर भगवान के भक्त नहीं होते हैं। लोग जो बहुत डिग्री होल्डिंग किए हैं ना, डिग्री निंदा नहीं है लेकिन सत्य है, जो बहुत डिग्री बड़ी बड़ी धारण किए हैं वे 90% कुतर्की होते हैं। 90% उनकी खोपड़ी में तर्क के इतने बाण भरे होते हैं, तर्क के। और बापूजी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी एक कथा में, मुरारी बापूजी ने, वो कहते हैं कि अगर आपकी खोपड़ी के तर्कस में, ध्यान देकर सुनेगा, अगर आपकी खोपड़ी के तर्कस में तर्क का एक भी बाण बैठा हुआ है अभी तक, तर्क का एक भी बाण, तो आप भक्ति जैसे पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के पात्र ही नहीं हो। भक्ति तर्क की जगह नहीं है, भक्ति तो श्रद्धा विश्वास की जगह है। तो बहुत पढ़े लिखे जो होते हैं, बड़े कुतर्की होते हैं, वो भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए अधिकतर जो भक्त हुए हैं, अधिकतर भक्त अंगूठा छाप हुए, अधिकतर भक्त। नाम गिनाऊं मैं आपको, कबीरदास MBA किए थे, बीटेक किए थे, कलम गही नहीं हाथ, करिया अक्षर भैंस बराबर, परम भक्त भगवान के हुए। मीराबाई कितना पढ़ी थी, सूरदास जन्म के अंधे कितना पढ़े थे। ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हुए हैं। जितने भी भक्तों की हिस्ट्री पढ़ी आप, स्कूल भेजे गए, मन लगा नहीं पढ़ाई में, भाग गया, पढ़ाई छोड़ के भाग गया। पढ़ाई छोड़ना मत, कोई भक्ति करना है तो पढ़ाई छोड़ना जरूरी है। हा? सिद्धांत मत पकड़ना ये कि बच्चे सब सोच ले कि पढ़ाई छोड़ो भक्ति करो। हा? पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि पढ़े लिखे भक्त नहीं होते। तुलसीदास बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, गोस्वामी जी शोरों में रह के अपने गुरुदेव के पास तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया था, बहुत अच्छे ज्ञानी थे। शंकराचार्य परम विद्वान थे, परम भक्त भी थे। तो ये जो ब्राह्मण बालक बने, इनका मन पढ़ाई में लगा नहीं, और मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम जी के चरणों में इनका प्रेम लग गया। और जब इनके माता पिता का देहांत हो गया, माने वो ब्राह्मण जी के, पंडित जी के, गोस्वामी जी कहते हैं, भुसुंडी जी खुद कहते हैं, भय काल बस जब पीतु माता, भय काल बस जब पीतु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाय सिरुनाओ,
आश्रम जाए जाए सिर नावा। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा। बुझौत नहीं राम गुण गाहा। कहीं सुनो हर्षित खगना। कहीं सुनाओ हर्षित खगना। वो बोले भुसुंडी जी, मैं जब ब्राह्मण था उस जन्म में, मेरे माता पिता का देहांत हो गया, तब मैं बन गयो भजन जंत्राता। मैं बन चला गया जंगल, राम भक्ति से भरा हुआ था, सगुणोपासक था। अब जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, जंगल में गया, जहां जहां ऋषि मुनियों के आश्रम पाऊं, वहीं जाके माथा नमा और उनसे राम भक्ति का उपाय पूछूं। मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम जी के भजन की विधि बताओ, राम जी की पूजा की विधि बताओ। हर महात्मा से राम जी की भक्ति पूछूं, कथा पूछूं, पूजा की विधि पूछूं। और वो सब जंगल के महात्मा ऋषि मुनि सब निर्गुण के उपासक होते हैं। जो जंगली महात्मा होते हैं ना, हिमालय वाले, वो अधिकतर निर्गुणी होते हैं सब। उनके यहाँ उड़ती मूर्ति नहीं होती है, उनके यहाँ ये अक्षत धूप बत्ती नहीं होती, और बस भगवान की निराकार रूप की उपासना करते हैं। पग बिन चलाए सुनाए बिन काना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसकी पूजा करते हैं लोग, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वहां मंदिर कहां पाएंगे, वहां धूपबत्ती कहां पाएंगे लोग। अब जंगल में आए मुसुंडी जी ब्राह्मण रूप में, और निर्गुणियों के पास पहुंचे और सगुण की उपासना की परंपरा पूछे, राम कथा पूछे। वो वेदांती लोग राम कथा कहां सुनाने वाले। और जब राम कथा पूछे तो वे सब बाबा लोग, जह पूछो सोई मुन्यस कहाई, ईश्वर सर्वभूत में आहाई। जिससे पूछो राम कथा सुनाओ, राम जी के बारे में कुछ बताओ, तो राम को नहीं बताए, बताए वो हरि व्यापक सर्व समाना, कड़कड़म बैठा है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म 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 है। अभी हमको सुहाए नहीं कुछ है। राम कथा के प्रेमी को निर्गुण निराकार की व्याख्या नहीं सुहाती। जो सगुण उपासक है ना, उसको निर्गुण उपासना जमती नहीं। निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई। मैं सगुण के भक्ति में लगा था, वो बाबा लोग निर्गुण की व्याख्या करें, जाओ जाओ, मुझे सुहाए नहीं। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, मेरे मन में वो धनुषधारी राम, वो अजिर बिहारी राम, वो पुआ खाते हुए राम, बालक राम, वो बसे थे मन में। अब वो अकल अनीह और ये सब हमको नहीं सुहाता था। तमाम महात्माओं के पास में गया। जानते हो गरुण जी, उसी भटकन में जब मैं भटक रहा था महात्माओं के चक्कर में, एक सुमेर नाम का पर्वत है, मेरु शिखर, बट छाया, मुनि लोमस आसीन। लोमस नाम के महात्मा बरगद के छांव बैठे थे सुमेर पर्वत की चोटी पर, बड़े दिव्य महापुरुष थे। मैं उनकी शरण में गया, लोमस जी की शरण में। कथा पर ध्यान रखिएगा। देख चरण सिर नायो, मैंने उनको प्रणाम किया। बचन कहे अति दीन, मैंने खूब दीन भाव से पूछा, गुरु जी सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। सगुण परमात्मा, सगुण ब्रह्म की उपासना की पद्धति मुझे बताओ। अब वो ब्रह्मज्ञानी थे, निर्गुणी आत्मा महात्मा थे लोमस जी से। मैंने सगुण की उपासना पूछी और वो निर्गुण में लग गए। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। ये सब व्याख्याएं करना शुरू किया। पग बिन चलाए सुनाए बिन काना, कर बिन करम करे बिहनाना, ये सब कहना शुरू किया। गरुड़ जी मुझे नहीं भाया लोमस का वो व्याख्यान। मैं सगुण उपासक था, वो निर्गुण की व्याख्या करना शुरू किया, मुझे जमा नहीं। और जमा नहीं तो मैंने उनसे तर्क करना शुरू कर दिया। देखो, शंकराचार्य भगवान ने एक बात कही थी काशी में, रुचि नाम वैचित्र्यम। इंसान की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न। हर आदमी आपकी ही पद्धति को अपनाएगा, ये संभव नहीं।
अब मुसलमान से कोई कहे कि मंदिर आओ और धूपबत्ती जलाओ, नहीं जलाओ, उसकी अपनी पद्धति है, उसकी अपनी परंपरा है। सिखों की अपनी परंपरा है, वो अपने में चल रहे हैं। अब कोयल से कहो काव काव करो, नहीं करेगी वो, कोयल तो कुहू कुहू करेगी, उसकी अपनी मौज है। और कौवा से कहो कुहू कुहू करो, वो कुहू को नहीं करेगा, वो काव काव करेगा। रुचि नाम वैचित्र्यम, सबकी अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। कोई निरंकारी है, कोई शाकाहारी है, कोई अरे समाजी है, कोई गायत्री परिवार वाला है, कोई। अब आप कहो कि सब हमारे जो हम करते हैं वही सब करें, ये संभव नहीं, सब संभव नहीं। अब देखो राम कथा, एक ही कथा है रामायण में, इस किताब में एक ही कथा है, लेकिन इस कथा को 4 जगह से बांटवाया गया है। ये कथा 4 जगह चल रही है। कैलाश की चोटी पर शंकर जी कथा बांच रहे हैं, माता जी सुन रहे हैं। नीलगिरी पहाड़ पर भुजुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ सुन रहे हैं, ठीक है ना। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और शरणागति घाट पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपने मन को सुना रहे हैं शरणागति घाट पर। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब एक ही राम कहानी कहनी थी तो ये 4 वक्ता काहे बैठाए गए? 4 वक्ताओं कौन काम था इसमें? किताब एक ही है, स्टोरी एक ही राम की है, तो कहीं पर भुजुंडी जी कह रहे हैं बैठे, कहीं शंकर जी बांच रहे हैं बैठे, सुनो मां सुनो मां, सुनो खगनायक, भरद्वाज सुन। कहीं याज्ञवल्क्य जी से बचवाया जा रहा है, कहीं तुलसीदास जी अपने अपने सुना रहे बैठे। ये 4 व्यास क्यों लगाए गए रामायण में? जानते हैं इसका रीजन क्या है 4 व्यास लगाने का? रामायण में एक बात लिखी है, राम भगत जग 4 प्रकारा। ध्यान देकर सुनेगा, राम भगत जग 4 प्रकारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं संसार में। कौन कौन? कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त, उसके लिए शंकर जी बैठे हुए हैं रामायण में। शंकर जी का जो घाट है जहां शंकर जी राम कथा कर रहे हैं, वो ज्ञान कांड है वो। अब शंकर जी की जहां जहां इसमें बातें आई हैं, जो जो बात शंकर जी बोले हैं, वो सब ज्ञान प्रधान तथ्य बोले। भुजुंडी जी का जो व्यास मंच है, वो भक्ति प्रधान व्यास मंच है। भुजुंडी जी जो जो बोले हैं रामायण में, जहां जहां उनका डायलॉग इसमें लिखा हुआ है, इस पोथी में, वो सब भक्ति परक बातें। भरद्वाज जी के जो कथा चल रही याज्ञवल्क्य जी करे, वो कर्म प्रधान घाट है, वो कर्म प्रधान व्यास गद्दी है। वहां पर आप उसकी जहां जहां आप चर्चा पाओगे याज्ञवल्क्य जी की, वो सब कर्म प्रधान बातें करते हैं। और गोस्वामी जी जहां जहां बोले हैं, वो शरणागति प्रधान बातें बोले, राम के बनो, राम के बनो, राम के बनो। अभी 4 प्रकार की बातें क्यों कहनी पड़ी 4 जगहों से? क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार की रुचियों के लोग हैं। कुछ की रुचि भक्ति में है, उसको ज्ञान नहीं सुहाता। आप में से कई लोग बैठे जिनको ये ज्ञान की बातें नहीं सुहाती। मैं अपनी कथा में कई बार अनुभव किया हूं। मैं जब जहां कुछ सूत्र देना शुरू करता हूं, सिद्धांत, ज्ञान वाले सिद्धांत, हमारे कई प्रेमियों का मुंह सिकुड़ जाता है, अरे कथा कहो, कथा कहो, खाली फालतू बातें क्यों कहते? अब देखो, उसकी गलती नहीं, उसकी रुचि है कि खाली राम कहानी सुनाओ बस, कि मेरे राम कैसे जनकपुर गए, मेरे राम कैसे फुलवाड़ी में पहुंचे, मेरे राम जानकी मां से कैसे मिले। उनकी रुचि इस बातों में खाली है, वो सूत्र नहीं सुनना चाहते। अच्छा, कई श्रोता हैं इसी में से जो खाली कहानी कहना शुरू करो, राम कहानी केवल, कहा तो सुनता है अखियों में पानी, और सुनो राम कहानी। तो इसी में से कई श्रोता होंगे कि अच्छा आज वायन तो आयन, अब कल आएगा, कुछ तत्व नहीं मिल रहा है इनका, तत्व कुछ नहीं है, खाली दे कहानी, दे कहानी, दे कहानी। इसलिए व्यास को 4 व्यास गद्दी बोलना पड़ता है। लगता है खाली एक व्यास गद्दी है, एक नहीं है, 4 व्यास गद्दियां इसमें मिली हुई हैं। इसमें ज्ञान की बातें भी कहनी पड़ती हैं, भक्ति की बातें भी कहनी पड़ती हैं, कर्म की बातें भी कहनी पड़ती हैं, और शरणागति की बातें भी कहनी पड़ती हैं। 4 प्रकार के लोग बैठते हैं सामने पंडाल पे, राम भगत जग 4 प्रकारा। आप में से 4 क्वालिटी लोग बैठे हुए हैं। व्यास गद्दी की ड्यूटी है कि एक व्यास गद्दी
डबल रोल नहीं, 4 बल रोल करे। एक व्यास जब 4 व्यास बन के बोलेगा, 4 व्यास, तब वो पूरे पंडाल खुश कर पाएगा। तो अब ये जो थे भुजुंडी जी, ये राम भक्त थे, सगुणोपासक थे, और लोमस जी निराकार ब्रह्म के उपासक, वो महामुनि थे, परम ज्ञानी थे। अब ये राम कथा पूछें कि राम कहानी सुनाओ, अब वे वही वकल नहीं वाली बात शुरू कर दे। ये तर्क करने लगे कि हमको महाराज नहीं जम रहा है, हमको राम कथा सुनाइए आप। ये निर्गुण सगुण की व्याख्या शुरू कर दे भुजुंडी जी। और जब कई बार उत्तर प्रत्युत्तर, तर्क वितर्क किया ना लोमस जी के साथ, तब भुजुंडी जी कहते हैं कि मैंने जब तर्क वितर्क बहुत किया बाबा के साथ, जानते हैं क्या हुआ गरुण जी? आप भी सुनो। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा, अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते